बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी कायम। निफ्टी 10,550 के बेहद नजदीक। आईटीसी, एशियन पेंट्स, टीसीएस और रिलायंस ने भरा बाजार में जोश। बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर। पूरी हिस्सेदारी बेचने को लेकर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर करीब 8% उछला। अगली तिमाही में मंगाई जा सकती है बोली। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की शर्तों को जल्द मिल सकती है मंजूरी। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर के बाद आईडीबीआई बैंक में 5% का इजाफा। बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना। मौजूदा कारोबारी साल में हिस्सा बेचना चाहती है सरकार। 23 सितंबर तक अनाज की 100% पैकेजिंग जूट बैग में करना जरूरी। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद जूट क्लस्टर्स जैसे शेयरों में करीब 10 से 15% का उछाल। ऑटो शेयरों में शानदार रफ्तार। इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा स्कॉट्स। टाटा मोटर्स करीब 5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना। और ऑटो शोरूम में शानदार रफ्तार। इंडेक्स करीब 1.5% बढ़ा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा स्कॉट्स। टाटा मोटर्स 5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना। नमस्कार, आप देखें टुडेस हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च स्तरों पे इस वक्त इंडिसेस कारोबार करते हुए। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है इस तेजी की मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इस कार्यक्रम का थोड़ा सा बेस रख देते हैं। इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरिए आपके पास दो हैं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आप ट्विटर पे आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, साथ ही साथ आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं वीरेंद्र ऑन निफ्टी पर। लेकिन आज एग्जैक्टली पहले निफ्टी लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा है। और 10,541 का भाव आपकी स्क्रीन पर है। याद रखिए 6 पॉइंट के फ्रैक्शंस के साथ निफ्टी नाउ ट्रेडिंग एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिए ट्रेडिंग के लिहाज से और निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एवरेज सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेक्निकल्स में अगर कोई महत्वपूर्ण टर्म होती है तो वो होती है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एवरेज इस पिछले हफ्ते से इंडेक्सेस को अपनी तरफ खींच रहा था और एग्जैक्टली इंडेक्सेस वहां आके खड़े हो गए। बैंक निफ्टी आज एक चीज मिस कर रहा है। याद रखिए मैंने सुबह मेंशन किया था कि लीडिंग इंडिकेटर बैंक निफ्टी होगा। निफ्टी का स्कोप 10,588 तक खुला हुआ है, लेकिन अटक रहा है, फंस रहा है, बैकफुट पे थोड़ा सा आया। कौन? बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली जो सुबह का टिक बाय टिक चार्ट्स पे जो हाई देखेंगे वो क्या था? दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। यानी आपका एक स्टॉक, एक इंडेक्स माफ कीजिएगा, एक बहुत क्रिटिकल एवरेज के ऊपर चला गया है और दूसरा इंडेक्स उससे कम क्रिटिकल एवरेज के हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सेकेंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। याद रखिए ये 10:30 से लेकर 1:30 एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है। HDFC बैंक, RBL, SBI, ये निफ्टी बैंक में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। अच्छा, RBL का जिक्र किया तो आज से 2 रोज पहले मैंने आपको एक RBL की कॉल दी थी। मैंने कहा था कि इस स्टॉक को छोड़िएगा मत। वो कॉल थी जुलाई की 200 रुपए की कॉल। जब मैंने स्क्रीन पर रखी थी आपके, वो थी 15 रुपए की। उसी दिन मैंने आपको फिर मेंशन किया कि इसको 12 बजे इसको छोड़िएगा मत। वो RBL की कॉल आज सुबह सुबह करीब 30 रुपए का हाई लगा के आई है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सचितानंद उत्तेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपकी अप्रोच क्या है इंडिसेस को लेकर? और 200 डेमा पे एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका निफ्टी, 100 डेमा पे एग्जैक्टली आपका बैंक निफ्टी, बट अब आप एक्सपायरी के क्लस्टर में आ चुके हैं। आपकी अप्रोच इंडिसेस पर? गुड मॉर्निंग वीरू। जैसे आपने विश्लेषण किया है, दोनों इंडाइसेस अपने क्रिटिकल लेवल्स पे है एंड टेक्निकली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। वहीं पे एक बड़ा क्लस्टर भी है 22,500 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर क्लस्टर डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड रैली बन सकती है 23,000 तक की। अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स या राइटिंग एक्टिविटी भी 23,000 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है आज
के सत्र में थोड़ी सी नरमी जरूर है बैंक निफ्टी में, बट अगर 22,500 ये लेवल अगर निकाल देता है इन द सेकेंड हाफ, देन डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी एक्सपायरी कल के सत्र में बन सकती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, बट जो भी आपको फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करने हैं वो कम कंडीशनली ही रखने हैं। 22,550 600 के ऊपर जैसे सस्टेन होना चालू हो जाता है तब आप बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन रखिए। निफ्टी का भी डेटा काफ़ी सिमिलर है, बट निफ्टी में अगर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो 1.6 के आसपास है, रिलेटिवली थोड़ा सा हैवी है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक है। एंड ये पर्टिकुलर जो लेवल है 10,555 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिक्लाइन हमने अभी तक देखी थी 12,430 से लेके 7,511 थी, उसका रिट्रेसमेंट जोन भी अराउंड सिमिलर क्लस्टर्स के आसपास है। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी को इस पर्टिकुलर लेवल पे होल्ड करने के लिए, बट जैसे अभी तक ट्रेंड है मुझे लगता है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जरूर डिप्लॉय रखना चाहिए। एंड 10,480 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम अ क्लोजिंग। जी, अच्छा, इस बीच एक ट्रेड दिखाइए प्लीज़। आज मैं इनफैक्ट फोकस करने वाला था, मैं प्रश्न लूंगा दर्शकों के, लेकिन एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ, सुबह से एस्कॉर्ट्स देखिए, बजाज ऑटो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प देखिए, सब में काफ़ी स्ट्रेंथ। आज सुबह शैल जी ने पहली बार टिप्पणी की थी हीरो मोटोकॉर्प पे, फिर मैं गया एग्जैक्टली इसके ऑप्शंस को स्कैन करने के लिए, फिर मैंने बजाज ऑटो को भी स्कैन किया। एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प की 2500 की कॉल लेके आइए, 154 रुपये पर ट्रेड कर रही है। याद रखिए ये 200 डेमा के ऊपर इस बार दिसंबर 2017 के बाद पहली बार सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और कैंडल्स के साथ बाहर निकला है। 2500 की कॉल लेके आइए, 155 पे ट्रेड करती हुई। याद रखिए ये इस महीने की नहीं है, अगर हमें इसके अपसाइड को प्ले करना है तो अब हम नेक्स्ट मंथ पे फोकस करेंगे। ये मेरी चॉइस है, आई मीन नहीं, जून की नहीं, जुलाई की रखिए। अब इसमें मेरे पे टाइम वैल्यू नहीं है, मैं बड़े ब्रेकआउट को खेलने जा रहा हूं, तो मैं यहां पर जुलाई के ऑप्शन से फोकस करूंगा। एक ये हो गया, और अगर बजाज ऑटो दोनों पे कोई ऑप्शन लेने हो तो आपकी अप्रोच क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप सचिन? वीरू, यहाँ पर एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि बजाज ऑटो का जो ऑप्शन है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर मुनाफा बांध दिया। इनफैक्ट जिस तरीके से क्लस्टर ब्रेकआउट हुआ था 2900 का कॉल ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड उसी फैशन में हीरो मोटोकॉर्प का भी डेटा शेपअप हो रहा है। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स में उतना ही रिन्यूड मोमेंटम है। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सटेंडेड मूव आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। 2610 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम एक शॉर्ट टर्म बेस्ड व्यू भी ले 1 से 2 दिनों के लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ से क्लोजिंग बेसिस 2485 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे फ्यूचर्स बंद नहीं होता तो मुझे लग रहा है ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन में अभी भी तेज़ी बनी रह सकती है। एंड जिस तरीके से आज के करंट एक्सपायरी का ऑप्शन प्लेस्ड है अराउंड 47-48 के आसपास, मुझे लग रहा है वो लगभग अराउंड 65-70 के जोन में स्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी अगर गिरावट पे लॉन्ग्स ऐड करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक 27-28 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड पोजिशनली अगर आप होल्ड करते हो तो जैसे ही स्टॉक अराउंड 65 के रेंज में आ जाता है, स्टॉक ऑप्शन 65 के रेंज में आ जाता है, वहाँ पर आप रिव्यू कीजिए। ओके, चलिए दर्शकों से बातचीत करते हैं, और पहले दर्शक हमारे साथ हैं आज वीनू, हैदराबाद से हैं ये। गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना वीनू। हाँ जी, I bought 4 lots of Mindtree at go ahead. हाँ जी, तो हमने ये 4 लॉट खरीदे Mindtree के 940 का कॉल ऑप्शन जून सीरीज के लिए एट द रेट ऑफ 41। हाँ, ओके, चलिए आपका कॉल ऑप्शन है 940 का। आपका ट्रेड बहुत बेहतरीन है सर, लेकिन आपके, अच्छा ये जून की कॉल है, ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर। आपके एक्चुअली क्या है ना, आप पैसा इसलिए खो रहे हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम वैल्यू नहीं है। आप एक ऐसा प्रीमियम लेके बैठे हैं जिसकी कोई एग्जैक्टली वैल्यू ही नहीं है। मैं हालांकि ये कह सकता हूँ कि सचिन ये इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आज ये ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। क्या होल्ड करें? बिकॉज टाइम वैल्यू इनके पास अब नहीं है।
बिल्कुल। इनफैक्ट वीरू ये काफ़ी अहम रेजिस्टेंस के आसपास है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर 940 के आसपास क्लस्टरिंग है, अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो काफ़ी अच्छी मूव आ सकती है। अराउंड 965 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसी लिहाज में भी उनका जो कॉल ऑप्शन है उसमें इतनी बड़ी रिकवरी नहीं होगी, बट डेफिनेटली आई थिंक कुछ अराउंड 15 के आसपास फिलहाल वो कोट कर रहा है। वो अराउंड 30 के जोन में स्विंग हो जाएगा, बट जो उनकी कॉस्ट है वो कॉस्ट रिकवर होने के लिए मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। बट डेफिनेटली वेट एंड वॉच करना चाहिए आज के सत्र के लिए एटलीस्ट, क्योंकि काफी अहम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के नजदीक है। तो अगर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होगी कि एक रिकवरी अच्छी मिल जाएगी। ओके दूसरी बात यह है सर, जब ऑप्शंस में ट्रेडिंग क्या कीजिए, लोग कहते हैं यार मेरे को 5 रुपए का स्विंग मिलेगा 10 रुपए का, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मैंने कोई 5 रुपए का ऑप्शन लिया, याद रखिए वो 98 चला तो अप्रोक्सीमेटली वो 10% का स्विंग है, वो रुपया चला तो वो 20% का स्विंग है। ऑप्शंस के स्विंग पर परसेंटेज टर्म पे ध्यान दीजिए, रुपए के चक्कर में पड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने परसेंटेज कहीं पे लॉक की होती, ओके मैं 40 पे लिया है, ठीक है 4 रुपए 10% बैठता है, 20% मैं 42 पे स्टॉप लॉस, ये 40 पे लिया है, मैं 32 पे स्टॉप लॉस लगा लूंगा। अगर आप ऑप्शंस को परसेंटेज पे खेलेंगे तो विन विन सिचुएशन में निकलेंगे, लेकिन अगर पैसे के टर्म में कि 15 रुपए बना के निकलूंगा, 20 रुपए बना के निकलूंगा, तो लॉस होगा। परसेंटेज में स्टॉप लॉसेस, परसेंटेज में टारगेट्स, परसेंटेज में, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए कीजिए। अब लेते हैं एक और प्रश्न, ये है पंकज, ये महाराष्ट्र से ही है। पंकज गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। मेरा आईजीएल जुलाई का फ्यूचर लिया हुआ है 455 के रेट में। 455 पे अभी लिया है या फिर आज सुबह सुबह प्रॉफिट देख चुके हैं 463 का? नहीं कल लिया था, अभी तक होल्ड किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू से लिया था आपने, अब लाजमी है कि फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिए सर, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में लेते ही साथ अगले दिन अगर आपका ट्रेड ग्रिप में है, प्रॉफिट में है, उसको कैश में कन्वर्ट करिए। दिन भर में 38 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रेड करने की। आपका कल का ट्रेड आपको सुबह सुबह प्रॉफिट देके जा रहा था, आपने बुक नहीं किया। मेरे पे कैश का हाई जो है वो है करीब करीब 464 का, तो ये गलत है। फ्यूचर्स में प्रॉफिट 10 रुपए 15 रुपए का बहुत होता है सर, याद रखिएगा। सचिन, हालांकि ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और हालांकि ऊपर से नीचे भी आ रहा है, इसके यहाँ पे कोलैप्स होने के संकेत भी हैं और स्ट्रेंथ भी दिखाने के संकेत हैं। आप क्या कहेंगे, मैं होल्ड करें क्या, ब्रेक इवन पे है अभी? वीरू आई थिंक इनका जुलाई का फ्यूचर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो 450 का एक सपोर्ट है वो काफ़ी क्रिटिकल रहा है इस एक्सपायरी में, एंड उसी सपोर्ट के आसपास से एक स्विंग बना था। आई थिंक 18 जून का एक स्विंग बना है अराउंड 443 के आसपास, ऑन क्लोजिंग बेसिस 450 के ऊपर वो क्लोजिंग आई थी। तो मुझे लग रहा है 450 का स्टॉप लॉस उनको रखने में कोई हर्ज नहीं है, जिस तरीके से ओवरऑल इस स्टॉक का बैंड रहा है। ऑन द हायर साइड अगर ये टाइम थोड़ा सा देते हैं तो 470 475 यहाँ तक एक बार स्विंग होना चाहिए काउंटर। तो 455 की इनकी लेन है, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये स्विंग मिल जाता है 70-75 के आसपास तो एक बार रिव्यू कीजिए। मेरी सलाह होगी कि वहां पर आप एक बार मुनाफा बांध दीजिए। ओके, अगला प्रश्न देते हैं। अनुराग है राजस्थान से। अनुराग गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने ना कल बजाज फाइनेंस के 10 लॉट लिए थे 6 रुपए के हिसाब से, 6.5 रुपए के हिसाब से। तो अभी बजाज फाइनेंस के आपको क्या लगता है, और एक बार थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे भी लेवल है, अपने हिसाब से बता देंगे तो सही रहेगा। नहीं, बजाज फाइनेंस की आपने 3200 की कॉल ली थी, ठीक है? 3200 की कॉल ली हुई है 6.5। ये जून की कॉल क्यों ली? जून की क्यों ली? सर कल जून में 2 दिन बाकी हैं आज का, अगर आप देखें सर ऐड करके। मोमेंटम अच्छा था बोल के कल मोमेंटम था, लेकिन एक बात याद रखिए, हाँ मोमेंटम अच्छा था सर, लेकिन आपको याद होगा कि कल की क्लोजिंग के ठीक 2 रुपए ऊपर, 10 रुपए ऊपर, माफ कीजिएगा 10 रुपए ऊपर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। यानी जो आज का हाई है ये इसका 200 डे में है। ये एक ट्रेड कम सट्टा ज्यादा है, याद रखिए। इट्स ए कंप्लीट स्पेकुलेशन।
कैलकुलेशन आपकी स्पेकुलेशन वाली है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई, अगर आप देखें, ट्रेड के थॉट नहीं थे। सुबह की स्ट्रांग ओपनिंग हुई थी और आप, आई थिंक मैं इस ऑप्शन के प्राइस को अभी मैं लगा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सचिन ये एग्जैक्टली 200 EMA से रिवर्स हुआ है और पॉसिबली अगर आप देखें ये और भी आज इंटरडे में डिसॉल्व हो सकता है, जिस प्रकार का बिहेवियर है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? इनफैक्ट यहाँ पर और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास भी है एंड प्लस एक परपेंडिकुलर मूव थी। ये लगातार 5 दिनों से ये पर्टिकुलर मूव इवॉल्व हो रही थी एंड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव थी। एंड अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो 3000 के कॉल राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट है इस समय भी, जिस तरीके से मोमेंटम रहा है स्टॉक में, बट वहां पर कोई शिफ्ट अभी तक नजर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट होगा उनको कि एवरेज ना करें। ऐसे सिचुएशन में काफी रिटेल क्लाइंट्स एवरेजिंग मोड पे चले जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर एवरेज नहीं करनी चाहिए। 5 दिनों के मूवमेंट के बाद एक रेजिस्टेंस हिट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वहां पर कूल ऑफ होना जरूरी है। प्लस इनके पास टाइम वैल्यू नहीं है, तो मुझे लग रहा है जो भी उनको फिलहाल प्राइस दिख रही है वहां पर एग्जिट करने में ही समझदारी होगी। यहाँ पर एक डेफिनेट हर्डल के आसपास है एंड आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि 3200 के कॉल ऑप्शन में कुछ आपको मुनाफा हो और जोरदार मुनाफा हो, जिस तरीके से इन्होंने रिस्क लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एग्जिट करने में ही समझदारी हो। ओके, निफ्टी को देखिए इस वक्त, निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक डे लो पर है, तो एक्सपायरी -1। आज सुबह हमारा डिस्कशन क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी तय करेगा कि एग्जैक्टली आज का बाजार कैसा रहेगा। 2 ऑप्शंस थे बाजार में, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक 22,588, 22,500 के लेवल को निकाल दे। इसने सेकेंड ऑप्शन चुना, इसने नहीं निकाला, यानी बाजार ने टिपिकल अपने आप को एक कंसोलिडेशन के मोड में प्लेस करने की यहां पर अप्रोच बनाई है। डायरेक्टर साहब, वो सुबह की जो मेरी शीट्स थी उसको दिखाइएगा एक बार। वो मैंने मेंशन किया था कि अगर ये नहीं निकले दैट मीन्स बाजार अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहता है इन लेवल्स पे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक सब्सटेंशियल मूव के बाद। एक प्रश्न और लेते हैं, चलिए, और ये है विकास, देहरादून से हैं ये। विकास, मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग सर, एक्सिस बैंक के ये जून सीरीज के मैंने 2 लॉट लिए थे 377.80 पे। अच्छा, हेलो, 2 लॉट लिए थे? नहीं, आपने क्या लिया था एक्सिस बैंक का? 2 लॉट लिए थे? अच्छा, फ्यूचर लिया सर, फ्यूचर लिया। तो अच्छे प्रॉफिट बैठे थे सर आप, और हाँ, फ्यूचर लिया था। ओके, अच्छा, आपका 377 पे है, 59 रुपए का प्रॉफिट है आपके पास, 2 लॉट हैं। आई मीन बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, मुबारक हो आपको प्रॉफिट है। अब 2 चीज़ें हैं सर कि थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख लें तो आपको पैसा और मिल सकता है, या फिर आप बुक करना चाहते हैं। 2 विकल्प हैं आपके पास। सचिन, आप होते तो क्या करते? 2 चीज़ें हैं, बैंक निफ्टी का 22,000 के ऊपर का ब्रेकआउट, एक्सिस बैंक का 420 के ऊपर का ब्रेकआउट, मैं होल्ड करूं, रोल करके नेक्स्ट सीरीज में ले जाऊं, या फिर यहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके थोड़ा इंतजार करें, लोअर लेवल्स में एंट्री करने का मौका मिलेगा। पिछले 5 दिनों से एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर मूव है एंड अपने रेजिस्टेंस के काफ़ी नज़दीक है, तो शायद इनके पास मल्टीपल लॉट्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट तो लेना ही चाहिए उन्हें। एंड अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को भी देखें तो एक इंपॉर्टेंट होगा कि स्टॉक को अराउंड 450 ये पर्टिकुलर लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करने के लिए। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी अपमूव उनको मिल सकती है वापस प्ले आउट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम साइडवेज भी हो सकता है स्टॉक। एंड निफ्टी बैंक जहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है अराउंड 20,500, आई थिंक ये दोनों का ब्रेकआउट अगर टैंडम हो जाता है तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छे संकेत होंगे कि यहाँ से लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग होगी बैंक्स के लिए। बट जिस तरीके से इनकी पोजीशन है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे लिया है, तो थोड़ा मुनाफा ज़रूर बांध लेना चाहिए। एंड 450 एक लेवल है जिसको उनको ध्यान से देखना चाहिए अगले 2 दिनों के लिए। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी वहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा सकते हैं, 430 का उनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, इस बीच हमारे साथ मिस्टर गिरीश अग्रवाल आप जुड़ चुके हैं, डीबी कॉप की मैनेजमेंट, बातचीत करने के लिए। और मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है।
प्लीज जरा इस क्वार्टर के नंबर्स लेके आइए डीबी कॉप के, और आपको नंबर्स में पेन एग्जैक्टली अगर आप देखें विजिबल है, और कोविड-19 लॉकडाउन अगर आप देखें उस पर खासा डेंट डाल के गया है। मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। आई थिंक कोविड-19 ने नंबर्स पे प्रेशर डाला है, वो पूरा ज़माना जानता है कि कॉर्पोरेट्स को बहुत प्रभावित किया है इस पूरे अगर आप देखें इंसिडेंट ने, लेकिन चीज़ें क्या अब ट्रैक पे लौट रही हैं? जो नॉर्मलसी है और जो प्री कोविड परफॉर्मेंस थी उस पर क्या आप फिर ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्कुलेशन जो हमारी प्रसार संख्या है, हम लोग अभी 80% पे पहुंच गए हैं। बीच में ऐसा हुआ था जब ये कोई अफवाह हो रही थी कि अखबार में कोविड होता है, उस चक्कर में कुछ लोग घबरा गए थे, और कुछ हमारे जो हॉकर्स हैं जो लोग अखबार बांटते हैं वो कुछ अपने गांव शिफ्ट हो गए थे, उस वजह से अखबार कुछ कम हुआ था, लेकिन अब तकरीबन 80% पे पहुंच गया है। और ये जो बचा हुआ 20% है, ये भी क्या हो रहा है, चूंकि रेलवे स्टेशन पे, कैश बुक पे, बुक स्टॉल पे और जो ऑफिसेज में कॉपी जाती है वो अभी बंद है, चूंकि सभी खुले नहीं है। जैसे जैसे ये मार्केट खुलेगा ये 20% कॉपी भी वापस आ जाएगी। एक बड़ा अच्छा काम हुआ है इस दौरान, लोग घर में लॉकडाउन थे, अखबार आपके पास आ रहा था, आपके पास बहुत समय था, तो अखबार पढ़ने में लोगों ने दुगना समय लगाया। कई लीडरशिप रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से बताया गया मार्केट रिपोर्ट में कि लोग जो अखबार पहले 35-40 मिनट औसतन पढ़ते थे, अब वो 1-1 घंटे के ऊपर पढ़ रहे हैं। इससे अखबार के साथ एक बड़ा जुड़ाव बना है उनका, जो हमें आगे बहुत काम आएगा। ओके, लेकिन अच्छा बताओ, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा सर कि आपने एक प्रोस्पेक्टिव अलग शेयर किया कि हाँ टाइम लोगों के पास था तो लोगों ने अखबार ज़्यादा पढ़ा, लेकिन क्या एक चीज़ और हुई है क्या कि प्रिंट से डिजिटल की तरफ थोड़ा सा लोग शिफ्ट हुए हैं? ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये तथ्य बिल्कुल निराधार है? नहीं, देखिए, एक फर्क है, आप रहते हैं बॉम्बे में, हम लोग ऑपरेट करते हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा एंड ऑल दैट। यहाँ पे आदमी अपने घरों में रहता है, जैसे बॉम्बे में आप लोग वर्टिकल रहते हैं, आपकी सोसाइटी ऊपर जाती है, यहाँ पे सोसाइटी फैली हुई होती है, लोग अपने अपने घर होते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। आदमी को अखबार पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे मुझे बताया गया है बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में तो अखबार पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे शहरों में अखबार पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आदमी सुबह आराम से सुकून से अपनी मॉर्निंग चाय के साथ अखबार पढ़ता है। हाँ, साथ में एक हैबिट और बन गई है आदमी की कि वो दिन भर हमारे ऐप पे जाके जानना चाहता है कि कितने कोविड पेशेंट हो गए, कहाँ पे क्या रिकवरी हो गई, क्या चीजें खुल रही हैं, क्या हो रहा है। तो अभी एक कॉम्बिनेशन है कि मैं सुबह अखबार पढ़ रहा हूँ और दिन भर अपने आप को ऐप के माध्यम से अपडेट रखता हूँ। ओके सर, ये बताइए कि अब जो प्राइसिंग है, एडवर्टाइजमेंट प्राइसिंग, वो एग्जैक्टली वो किस ट्रेजेक्ट्री में है, और साथ ही साथ में आपसे जो आपके जो रेवेन्यू ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं वो जानना चाहूँगा। प्लीज संक्षेप में रखिएगा सर इसको। देखिए, रेवेन्यू लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1564 करोड़ की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हमने की थी। क्वार्टर 4 खराब हो गया बिकॉज ऑफ लास्ट 12-15 दिन एडवर्टाइजिंग के बिल्कुल साफ हो गए कोविड के चक्कर में। अप्रैल वाज अ वॉश आउट मंथ, बहुत बुरे हाल थे अप्रैल में, क्योंकि सब बंद था, दुकानें बंद थी, लोग खरीदने क्या जाते। मई में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और जून में जाके ये ऑलरेडी 30% के लेवल पे आ गया है। हमको उम्मीद है कि ये आगे चल के जुलाई अगस्त में 50% पहुंचेगा और दिवाली तक लगभग 100% पहुंचने की हमें उम्मीद है। एक खास बात और बताना चाहूंगा मैं कि ये जो पूरा माहौल बना, एक नेगेटिविटी बनी, उसमें कोविड के डर में सच खबर के ऊपर, असली खबर के ऊपर, सत्य के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान गया, और उसमें जो ये सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलती थी, आदमी ने उसको साइड में किया और अखबारों पे ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि वहां पे उनके ऐप पे ज्यादा भरोसा किया। आई थिंक ये अखबारों के लिए और अखबारों के ऐप के लिए बहुत अच्छी बात। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही वो ये है कि नॉर्मलसी काफ़ी हद तक रिटर्न हुई है और 80% तक अगर आप देखिए रिस्टोर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। और चलते चलते एक बार फिर से आपको मैं अवगत कराता हूँ हमारी खास, अगर आप देखें, मनी कंट्रोल प्रो की स्कीम से। और मनी कंट्रोल प्रो आपके साथ इस पूरे, अगर आप देखें, पिछले 3-4 महीने के बहुत मुश्किल वक्त में जुड़ा रहा। डेटा, इंडेक्स स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, न्यूज़ फ्लो सारी आपको मिलती रही। मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ने के लिए आपके पास हमेशा एक जरिया खुला होता है, और इस बीच आपके पास एक जरिया है जुड़ने का, कूपन कोड PRO365 को सब्सक्राइब करने का। बी ए प्रो ओनली एट ₹1 पर डे। और एक और सेगमेंट, खास सेगमेंट, NSE और CNBC आवाज़ की खास मुहिम, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। याद रखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो
जो खबर आपके पास होती है उसके सोर्स को लेकर आश्वस्त हो जाइए कि वो कहाँ से आई है, वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर और या फिर एक प्रतिष्ठित न्यूज़ प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। और उसकी तारीख को लेकर आश्वस्त रहिए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक तारीख है या नहीं है, और रूमर्स से बचें, स्पेशली सोशल मीडिया पर। एक ब्रेक के बाद हर्षद आपके साथ हूँ घड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।